बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड के वर्क परमिट के बारे में। यूरोप में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और अच्छी अर्निंग के लिए आयरलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले ये देखिए, ये आयरिश इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे वर्क परमिट के हवाले से ये वाज़े तौर पे मेंशन है कि ये थर्ड कंट्रीज़ नेशनल्स के लिए है, ताकि वहाँ जो लेबर की शॉर्टेज है उसे पूरा किया जा सके। सबसे अच्छी बात यह है कि आयरलैंड के वर्क परमिट के लिए आपको इंग्लिश टेस्टिंग यानी आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा तकरीबन तमाम ही प्रोफेशंस के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय चंद शोबों के। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड का वर्क परमिट इनिशियली 2 साल के लिए जारी होता है, जिसे मज़ीद 3 साल के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है। यानी पहले 2 साल फिर 3 साल, इस तरह जो वर्कर है वो आयरलैंड में 5 साल तक काम कर सकता है। 5 साल बाद ऐसे लोग आयरलैंड की रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे स्टैम्प 4 कहा जाता है। रूल्स के मुताबिक आयरलैंड की वर्क परमिट की कैटेगरीज के हवाले से कम से कम जो सालाना इनकम वर्कर्स की होनी चाहिए वो है 30,000 यूरो, जो कि 14 यूरो से भी ज़्यादा पर आवर बनते हैं। यानी अगर किसी वर्कर को आयरलैंड में जॉब मिलती है तो उसकी सालाना इनकम जो मैंने आपको बताई है 30,000 यूरो, और कम से कम 14 यूरो पर आवर उसे ऑफ़र की गई हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आयरलैंड का वर्क परमिट हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आयरिश गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे वर्कर या उसका एम्प्लॉयर दोनों में से कोई भी एक वर्क परमिट की एप्लीकेशन लॉन्च कर सकता है। आयरिश इमिग्रेशन का जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। अगर वो अप्रूव हो जाती है तो एक अप्रूवल लेटर एम्प्लॉयर को और जो वर्कर है उन दोनों को जारी किया जाता है। अब जो वर्कर है जिसने वर्क परमिट अप्लाई किया था या उसके एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया था, जब उसको ये लेटर मिल जाता है तो वो फिर आयरिश एम्बेसी या जो भी उनका वीज़ा सेंटर है वहाँ जाके वो डी वीज़ा अप्लाई करता है। डी वीज़ा नेशनल वीज़ा भी कहलाता है, जिसे आप वर्क वीज़ा भी कह सकते हैं आयरलैंड का। आयरलैंड के वर्क परमिट के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैक्सिमम है 8 वीक्स, यानी 2 माह। 2 माह के अंदर अंदर जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन आ जाता है। आयरलैंड का वर्क परमिट कौन से प्रोफेशंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपका शोबा कोई भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय उन लोगों के कि जिनका प्रोफेशन एक इनएलिजिबल लिस्ट है उसमें मेंशन किया गया है। आयरिश इमिग्रेशन ने ये किया है कि जिन शोबों की उन्हें ज़रूरत नहीं है उन्होंने एक उसकी लिस्ट बना दी है। अगर उस लिस्ट में इनएलिजिबल लिस्ट में आपका प्रोफेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा तमाम शोबों के लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, गोया कि ये एक ओपन चांस है। यानी सिविल इंजीनियर्स, डॉक्टर, नर्सेस, फार्म वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बार्बर, अकाउंटेंट, कैशियर, सर्विस असिस्टेंट, एचआर का काम करने वाले, इसी तरह जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो फार्म का काम करने वाले, कैटल फार्मिंग वाले, मीट कटिंग वाले, इस तरह जो तमाम प्रोफेशंस के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड के वर्क परमिट की 2 कैटेगरीज हैं, एक है जनरल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है क्रिटिकल स्किल्स। क्रिटिकल स्किल्स में ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, इस तरह के प्रोफेशंस आते हैं, लेकिन वो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में तमाम जो शोबे हैं वो आते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, आर्म इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बार्बर, मीट कटर्स, बूचर, फार्मिंग का काम करने वाले, इस तरह जो तमाम शोबे आते हैं वो कवर हो जाते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में। लेकिन जनरल एम्प्लॉयमेंट वाले क्रिटिकल स्किल जो कैटेगरी है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन क्रिटिकल वाले वो जनरल एम्प्लॉयमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ है कि जो क्रिटिकल स्किल की कैटेगरी है वो लोग अपनी फैमिली को भी आयरलैंड वर्क परमिट पे जाने के बाद बुला सकते हैं, लेकिन जो जनरल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है इसमें सिर्फ वर्कर ही वहाँ जाएगा 2 साल के वर्क परमिट पे, चाहे वो फिर 3 साल के लिए उसको एक्सटेंड करा ले, लेकिन वो अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा सकता। अब सबसे अहम चीज़, यानी अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो ही आप या आपका एम्प्लॉयर आयरलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि जॉब ऑफ़र कैसे हासिल की जाए, तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दिखाया है कि आयरिश इमिग्रेशन ने वर्क परमिट की कैटेगरी में ये मेंशन किया हुआ है कि वो थर्ड कंट्रीज़ नेशनल के लिए ख़ास तौर पे है, यानी ये जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के वर्कर्स के लिए। तो अब वो लोग जो सही तरीके से कोशिश करते हैं, राइट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, सही एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करते हैं जिनके
अपने डॉक्यूमेंट सही होते हैं, भले इसमें आपको आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आपका प्रोफेशन है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास वर्क एक्सपीरियंस और कुछ ना कुछ क्वालिफ़िकेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आपकी रेज्यूमे प्रॉपर है, आप एक प्रॉपर कवर लेटर बनाते हैं, प्रॉपर एक ईमेल लिखते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो जॉब पोर्टल्स हैं, बस उन्होंने कॉपी पेस्ट करके अपनी CV उठाई या एक ईमेल लिखी हुई है वो दूसरी जगह भेज दी। ऐसे लोगों को ज़ाहिर है फिर आगे से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता, ये कॉपी पेस्ट काम है। आपने जो जॉब आपके सामने आती है, आप लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा इंडीड है, ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इन पे आप जाके जॉब सर्च करें और जो वैकेंसी दी गई होती है उसके डिस्क्रिप्शन को आप अच्छी तरह पढ़ें। हर वैकेंसी के जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे इस कैटेगरी जैसे सिविल इंजीनियर या फार्म वर्कर, इसके लिए मुझे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, या वर्कर को या एप्लीकेंट को इन टूल्स पे काम करना आता हो। अब आपने तो रैंडम सी अपनी CV बनाई है, वही उठा के आपने आगे भेज दी, तो जाहिर है इस पर आपको कोई जवाब मिलने का इम्कान भी नहीं है। तो जब आप हर वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसे स्टडी करेंगे, उसके मुताबिक ही आप अपनी ईमेल बनाएंगे और जब वो आप आगे भेजेंगे तो इसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आपको कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिले। आयरलैंड में जॉब सर्च करने का दूसरा तरीका यह है कि आप वहाँ की एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो अपनी कुछ ना कुछ सर्विस की फ़ीस लेंगी। तो दोनों तरीके मैंने आपको पता है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं, अदरवाइज़ फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, इनके लिंक आप खुद सर्च करें ऑनलाइन। अगर आपको नहीं मिलते आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।